बहुत ही अच्छी लग रही है। सर आपसे जानना चाहूंगा पॉकेट मनी के बारे में, अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं किस तरह की फिल्म होगी, क्या कुछ देखने मिलेगा इस फिल्म में? जी, मेरा परिचय अशोक घायल, मैं निर्देशक हूँ उस फिल्म का। और पॉकेट मनी अचीव द गोल एक मैसेज है आज के नौजुवक। असल में आप अलीगढ़ में और बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा है, आजमगढ़ है, जहाँ स्लीपर सेल में घुस के अपने जिहाद के लिए लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि मतलब यहाँ तक लड़के कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये तकलीफ होती है हमारे हिंदुस्तान में आके और जिहाद के नाम पे ऐसा करना। और गवर्नमेंट रैगिंग बंद कर दी है, रैगिंग के नाम पर हफ्ता वसूली करना और जिहाद कॉलेज में फैलाना, यही एक सब्जेक्ट है जो आपको विवेच करेगा देखने के लिए। पॉकेट मनी अचीव द गोल एक लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य नहीं मिल पाता है। एक जो आईएएस लड़का कर रहा है उसको आईएसआई का एजेंट बना दिया जाता है। यही है अचीव द गोल पॉकेट मनी। मैम आपके किरदार के बारे में बताइए, डेब्यू कर रही है आप, तो बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम ट्विंकल झा है और मैं इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हूँ और इसमें मैं एक शेड्यूल कास्ट की लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया में, तो इसे बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने पेश किया है और एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है, लोगों को अवेयर किया है करप्शन के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। और ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रगल है एक लड़की का कि कैसे वो एक छोटे कास्ट से बिलोंग करके हुए भी एक अपनी जर्नी को फाइट करती है और अपना गोल अचीव करती है आईपीएस बनने का। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, थोड़ा सा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार लग रहा है, जैसे कि पोस्टर से हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। हाँ, मैं पॉकेट मनी में बकौल हमारे डायरेक्टर अशोक घायल जी के एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच इज कॉमिक विलन। और बस वो कॉमेडी करते करते ऐसा विलेन ही कर जाता है कि अपने देश के प्रति गद्दारी करता है और बाद में वो जैसा अक्सर होता है पछताता है। जो कि ऐसे लोग पछताते नहीं हैं, उनका अंत ही गोली से होता है। तो ये निश्चित है कि आप बुरा काम करेंगे तो आपका नतीजा बुरा ही होगा। और ये पॉकेट मनी एक बड़ा अनूठा सा सब्जेक्ट इन्होंने लिया है और अच्छा लगा इस यूनिट के साथ काम करते। प्रोड्यूसर भी बहुत शानदार, बड़े बेचारे स्वभाव के, बड़े ही शरीफ हैं, कम पाए जाते हैं ऐसे। और अशोक घायल जी का क्या कहना है, इन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को डायरेक्ट किया हुआ है और मेरी तरफ से यही प्रार्थना है सबको कि देखें और एंजॉय करें और हमें सबको आशीर्वाद दें। जी, मेरा नाम शेखर है और हमारे जो बैनर है सूर संस्कृति और भारद्वाज फिल्म के तहत ये पिक्चर बनाए हैं। हम लोगों का ये था कि एक अच्छी साफ सुथरी पिक्चर होनी चाहिए। आजकल भोजपुरी में जिस तरह के बीच में बहुत सारे लोग रास्ते भटक गए थे, लेकिन हम लोग का जो बैनर होगा वो हम लोग ने ये प्रण किया है कि एक साफ सुथरी पारिवारिक, जिसमें बच्चे, माँ बाप सब लोग एक साथ पिक्चर को देख सके। और ये कॉलेज की स्टोरी है जिसमें एक कैरियर को लेकर एक लड़का जो है अपने कैरियर को बनाना चाहता है, लेकिन किस तरह उसको डाइवर्ट करके या स्लीपर सेल के द्वारा उसको फंसाकर उसके कैरियर को बर्बाद किया जाता है। आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है और आईएसआई का एजेंट बना दिया जाता है। तो एक मूवी है जिस पर हम लोगों ने जात पात पर भी एक कठोराघात किया है और उसके साथ ये जो एजुकेशन का कैरियर होता है उसको लेकर हम लोगों ने सोचा है कि एक मैसेज समाज को दिया जाए और इस तरह का हम लोगों का प्रयास है कि बराबर हम लोग एक समाज को अच्छा मैसेज दें। सर मेहता है और इस पिक्चर में मैं ब्रिज मोहन और जो आगे चल के ठेठा बन जाता है उसका कैरेक्टर प्ले किया हूँ और बहुत ही अच्छे से सजाया है इस कैरेक्टर को, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग कॉलेज से करते हैं और कैसे एक आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का आईएसआई बन जाता है, उस जर्नी को हम लोग पूरा करते हैं और इस बीच में काफ़ी सारी समस्याएं आती है जिसको हम लोग झेलते हुए अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। और हमारी हीरोइन है उसमें शेड्यूल कास्ट से मैं भी हूं, तो हम लोगों का ज़्यादातर सीन साथ ही है और बहुत अच्छा मज़ा आया देखने में। और ख़ासकर युवाओं को ये पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आएगा कि कैसे आईएएस बनता है, आईएएस का तैयारी करने वाला लड़का।
तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग इसे देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें। अशोक सर, आपसे जानना चाहूंगा, म्यूजिक फिल्म का बहुत ही सिचुएशन में गाने होंगे, अगर उस बारे में कुछ बताएं। मैं तो दो शब्द बोल दिया हूँ। मैं तो एज ए डायरेक्टर बोला हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार तो हूँ ही। तो बस एक ही लाइन है कि जंगल जरे धुआं सब केहू देखे, दिल जरे देखे केहू ना। क्योंकि मैं घायल हूँ तो लिखता हूँ तो थोड़ा घायल करता हूँ। और गाने इसके 5 हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात है, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ कि हमारे अर्जुन जी इस फिल्म में गाना भी गाए हैं। बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे गाते हैं और बहुत खूबसूरत इनकी आवाज है और मैं इनको गवा भी रहा हूँ। तो इसमें सुदेश भोसले जी गाए हैं, अर्जुन जी गाए हैं, सायरा खान साहब गाए हैं, कल्पना जी गाए हैं, बहुत सारे सिंगर गाए हैं। और हमें लगता है कि वो अपनी प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर कहीं न कहीं से घायल होंगे और आप जरूर अच्छा लगेगा आपको जी। और बाकी कलाकारों से भी नहीं, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने 247 फिल्म्स किया हूँ, 267 सॉरी। मैं मुख्तलिफ डायरेक्टरों के साथ काम किया हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मौजू इसलिए आया है कि हमारे पास भोजपुरी फिल्म की एक कॉन्स्ट्रेंस होती है, ठीक है ना। अब उस कॉन्स्ट्रेंस में एक तो हमको एटमॉस्फेयर इतना ठंड मिल रहा था कि आप जानते हैं वहां सुबह ठंडी इतनी रहती थी कि 11-12 बजे से पहले शूट नहीं होता था। उस माहौल में हम लोगों ने जो फिल्म बनाई है, वो क्रेडिट देता हूं मैं डायरेक्टर साहब को और प्रोड्यूसर साहब को, क्योंकि क्या है कि आधा दिन तो आपका वेस्ट चला गया। अब उसने गिवन टाइम में और शाम ढलती थी, क्योंकि वहां 5 बजे तो 4 साढ़े 4 बजे तो सनलाइट चला जाता। उस कॉन्स्ट्रेंट में अगर कोई डायरेक्टर अपना फन दिखा दे और उसको बताए कि क्या है, तो आप उसको देखने के लिए ये फिल्म जरूर देखने जाना, कि आपको कहीं ये लगेगा नहीं कि कहीं कोई हिकअप्स है या कुछ है। और फिर क्या कहूँ, इसके अंदर मैं तो एक बात बड़े डंके की चोट पे बोलता हूँ कि शकुनी मामा जो यहाँ बने हैं, इसमें इनका रोल बहुत अच्छा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि एज एन एक्टर मैं इनके साथ काम किया हूँ। इन्होंने ही हम सबका चयन किया था महाभारत में, तो हर हर महादेव को रखो जरा बाजूंगा बाबा। तो इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है और कहते हैं कि सारे जो एक्टर्स हैं वो अपना एक स्तंभ रखते हैं दौड़ने का, लेकिन हार और जीत में अगर कोई कुछ होता है तो वो डायरेक्टर करता है। एंड माय क्रेडिट टू दादा के उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम निकाला है। आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा एंड जो मैंने कहा उसको आप जब फिल्म देखोगे तब याद करो। एक मेरा और आपसे आग्रह है आप लोगों से कि बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे अर्जुन जी जैसे और हमारे पूजनीय हमारे गुफी मंडल जैसे और जितने जो बैठे हुए सब महान लोग मिले और इस फिल्म को मेरा सपना था और हमें लगता है कि जरूर एक बार देखेंगे। इनकी अदा, इनकी जो काबिलियत है, बहुत वर्षों के बाद मैं तो महाभारत देखकर मैं फैन था इन लोगों का, लेकिन रियल में ये एक सपना था और ये सपना मेरा पूरा होता है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए बाकी तो और कुछ पूछना है तो सर, फिल्म कब रिलीज करने का प्लान है वो आखिर में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। तो उसके बारे में तो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बता सकते हैं और हमारे कलाकार बैठे हुए तो बताया जाए कुछ। 15 अगस्त दिया है। बेसिकली ये 3 हीरो, 3 हीरोइन और 3 विलेन का कहानी है। क्योंकि कलाकार हमारे पास बढ़ गए थे, बड़ा हमने हर फ्रेम में कलाकारों को मौका दिया है, तो वहाँ शूटिंग करने में भी हम लोग को बहुत मजा आया। पूरा भरा भरा रहता था, तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग फिल्म देखेंगे तो सबका प्यार हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जल्दी ही इसको 15 अगस्त के मौके पर रिलीज करेंगे। दोनों कलाकार हैं जरा। इस फिल्म में मुझे एक कैरेक्टर आतंकवादी का दिया गया है जिसका नाम है हबीबुल्ला, और इस कैरेक्टर में बहुत ही मैं आतंकवादी की जिहादी, जितने देश में जिहाद मचाना है वो जिहादी पूरा अपने जी जान लगा देता हूँ जिहाद मचाने के लिए। लेकिन आपको भी पता है कि बुरे का हमेशा अंत होता है। तो सब सीनियर कलाकारों के साथ जितने हमने काम किया है, जिनको बचपन से मैं देखते आया हूँ महाभारत को, उनके साथ काम करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। इससे बड़ा और खुशी नहीं हो सकता था। तो मैं अभी भी भावुक हो जा रहा हूँ, बोलते बोलते कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है कि मैं सीनियर के साथ बैठा हूँ। और इस कैरेक्टर को मुझे विश्वास दिखाया
जो कैरेक्टर करने को दिया, मैं सर को चरण स्पर्श करता हूं, डायरेक्टर साहब को, अशोक घायल सर को, जो विश्वास दिखाया इस कैरेक्टर को करने के लिए। उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर पाऊंगा, लेकिन इनके बदौलत ही मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया और आपको देखने में बहुत मजा आएगा। अभी तक जितने भी मैंने कैरेक्टर प्ले किया है सबसे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। सर आप क्या? नमस्कार, यहाँ पे आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। यहाँ पे बैठे हुए सभी सीनियर को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और ये फिल्म में मैं एक हरामी स्टूडेंट का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो नाम है दिलशाद। दिलशाद जो कॉलेज में पढ़ता है और सारे मतलब हफ्ता वसूली ये सब छेड़खानी वगैरह जो भी है करते करते आगे चल के फंस जाता है, बड़ा आतंकवादी के गिरोह में फंस जाता है। यही कैरेक्टर है, बाकी सब आप सबको हमने बताई दिया। थैंक यू सो मच।